शिक्षक अभ्यर्थी अपने शिष्टाचार, अपने नियम से, अपने शांतिपूर्ण बातों को हम लोग रखते आ रहे हैं, शांतिपूर्ण मांग को रखते आ रहे हैं, और फिर वो लोग बोल रहे हैं कि ये लोग गुंडा हैं। और उनके द्वारा ये भी सुने हैं कि वो जो कह रहे थे कि ये लोग विपक्ष के द्वारा भेजा गया टीम है और विपक्ष का गुंडा है। आप एक कैंडिडेट का यहाँ पर देखिए स्कोर कार्ड, सब जेन्युइन कैंडिडेट, एक भी यहाँ पर जो अभ्यर्थी है ना, एक भी अगर दूसरा अभ्यर्थी निकलेगा तब बताइएगा। हमारा जो आंदोलन है ना, प्योर और प्योर छात्रों का आंदोलन है। शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता है, तो हम लोग का यही मांग है कि अगर जो बातें आप मौखिक बोल रहे हैं, मीडिया में बोल रहे हैं, वो आप अपना साइट पर यही चीज़ को लिख करके जारी कर दीजिए। देखिए, टीआरई 3 के तमाम अभ्यर्थी जो है वो अभी तक अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद है। कल उन लोगों ने जदयू कार्यालय में जाने की कोशिश की, शिक्षा मंत्री से बात करने की कोशिश की, लेकिन कल क्या कुछ हुआ आइए उनसे ही जानते हैं। कल आप लोग जदयू कार्यालय गए थे शिक्षा मंत्री से बात करने, क्या हुआ कल? देखिए, वहाँ पर कल जनता दरबार लगा हुआ था और हम लोग सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट के साथ वहाँ पर पहुँचे थे। हुआ ये कि जब जनता दरबार लगा हुआ था तो बारी बारी से सभी लोग मिल रहे थे और भीड़ कुछ ज़्यादा ही था वहाँ पर, तो हम लोग थोड़ा साइड हो गए। हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग आराम से ही बात कर लेते हैं, जब मैटर हम लोग का अच्छा से चल ही रहा है तो हम लोग आराम से बात कर लेंगे। इसी कड़ी में हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार करते करते हम लोग जब पहुँचे स्टेज के पास तो कुछ लोग तो बात कर लिए और कुछ फीमेल कैंडिडेट जो थी वो बात नहीं रख पाई अपना। उनका भी अपना दुख दर्द था, अपना पीड़ा लेकर के आई थी और वो चाह रही थी कि हम शिक्षा मंत्री के पास जाए और उनको कुछ अपना दुख दर्द बताए। लेकिन जैसे वो महिला कैंडिडेट वहाँ पर पहुँची तो पता नहीं उस बीच में शिक्षा मंत्री जी को क्या हुआ नहीं हुआ, गुस्सा में आकर के वो अचानक उठ करके वहाँ से भागने लगे और इतना स्पीड में भाग रहे थे वो, जैसे लग रहा था कि हम लोग उसको खेदेड़ रहे हैं या कोई इस तरह से समझिए कि बात कर रहा है, इस तरह से भाग रहे थे। फिर बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद तुरंत जो है वो गाड़ी में जो है बैठ गए। अब बैठने के बाद तुरंत उसका गाड़ी वहाँ से स्पीड में निकलना शुरू हो गया और ये महिला कैंडिडेट थी, अपना दुख दर्द लेकर आई थी, वो बात रखना चाह रही थी और ये महिला कैंडिडेट भी उनके पीछे पीछे देखे, हम भी उसके पीछे थे, लेकिन वो भाग रही थी इनके पीछे कि अपना जो है लेटर उनको दे दे और उनसे कुछ बात कर लें। लेकिन शिक्षा मंत्री जी अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं, एकदम उसका गाड़ी स्पीड में ही निकलते रह जाता है। तो ये महिला इसी कड़ी में जो है महिला उनके खिड़की के पास जा करके अपना गुहार लगाती है, सर 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 सुन लीजिए, कम से कम 1 मिनट तो मेरी बात सुन लीजिए। तो यही सब बात हुआ। तो उसके बाद भी उनका गाड़ी नहीं रुकता है, महिला हताश निराश होकर के फिर वापस लौट जाती है। और इसके बाद हम ये कह देना चाहते हैं कि कुछ कल का न्यूज़ हम देखे, बहुत सारे प्रवक्ता का इंटरव्यू भी हम देखे, वो लोग जो है फिर से जो बोल रहे थे कि ये लोग गुंडा हैं। आप लोगों को, हम लोगों को जो अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी अपने शिष्टाचार, अपने नियम से, अपने शांतिपूर्ण बातों को हम लोग रखते आ रहे हैं, शांतिपूर्ण मांग को रखते आ रहे हैं, और फिर वो लोग बोल रहे हैं कि ये लोग गुंडा हैं। और उनके द्वारा ये भी सुने हैं कि वो जो कह रहे थे कि ये लोग विपक्ष के द्वारा भेजा गया टीम है और विपक्ष का गुंडा है। अब बताइए, उनको हम ये कह देना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया क्या? एक महिला को आप इस तरह से गुंडा और मवाली कह रहे हैं। अगर इतना ही डर है, इतने ही आप निकम्मी हो तो आपके पास शासन प्रशासन सब है, आप जांच बैठाइए। और वो महिला है, महिला आ भी रही है यहाँ पर, और उन पर जांच बैठाइए और उनसे पूछिए क्या ये गुंडा है। अगर गुंडा है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अगर अभ्यर्थी है उनके पक्ष में आकर के आप फैसला सुनाइए और जो उसका मांग है उसको आप लोग पूरा करने का काम कीजिए। महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं नीतीश कुमार, बिहार सरकार का दावा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का। इस तरीके से शिक्षा मंत्री द्वारा दुर्व्यवहार कैसे देखते हैं इसे? देखिए, कल वाली जो घटना हम देखे वहाँ पर हम लोग को जो है दिल झकझोर गया, रोने लगे हम लोग। आखिर ये शिक्षा मंत्री जी उसी पार्टी से हैं जो पार्टी के मुखिया हमेशा बात करते हैं महिलाओं के, और महिला के बारे में अक्सर वो सोचते हैं और महिला के लिए अच्छा भी करते हैं। ये हम लोग हमेशा कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं। लेकिन उन्हीं के पार्टी का जो नेता है ये हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी, और आप इस तरह से महिला को इग्नोर करते हैं। और गाड़ी में जो महिला आपसे गुहार लगा रही थी उनका बात आप नहीं सुन रहे थे, और हो सकता था वो महिला गिर जाती, आपकी गाड़ी के नीचे आ जाती, तो आप क्या जवाब देते? तो समझिए ये सरकार जो है बात तो करती है, लेकिन अभी हम लोग के पक्ष में जो है महिला का वो नहीं सुन रहे हैं। अभी महिला सशक्तिकरण के बारे में बातें नहीं कर सकती अब? एकदम नहीं। देखिए, वही महिला जो जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे जा करके बस रिक्वेस्ट करने के लिए गई थी, सर आप आइए, हम लोग से मिलिए, 5 मिनट बात कर लीजिए, हम लोग का भी जो समस्या है उसको सुनिए। तो वहाँ पर भी दरकिनार कर दिया गया। और हमारी बहनें बहुत सारे जगह गई है, बहुत सारे प्रयास की है, कहाँ कुछ हो रहा है। कहीं भी महिलाओं की बातें नहीं सुन रहे। अगर महिला का बात जो सुना जाता
तो समझिए कहीं ना कहीं हम लोग का काम जो है एकदम 100% हो गया रहता है। जो कुछ बहुत अभी बचा हुआ है, ये लोग काम अभी तक नहीं किए हैं, वो हो गया रहता। एक बार फिर से हमने देखा कल मीडिया से बातचीत के दौरान सर ने कहा, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बीपीएससी को सौंप दिया गया है, हमने बीपीएससी को सौंप दिया है, अब बीपीएससी जो करे। एक बार फिर से बीपीएससी पे फेंक रहे हैं। देखिए, वो 2 अप्रैल को भी इस तरह से बोले थे कि हम बीपीएससी को लिखित रूप से नोटिस दे दिए हैं, ठीक है, और कल के मीडिया में वो बोले हैं कि एसीएस महोदय को दे दिया गया है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी जब इतना पॉजिटिव बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री के लिए नोटिस दे दिया गया है बीपीएससी को आदेश दे दिया गया है, तो हमारे जो महिला अभ्यर्थी हैं जिनका आप कल आवेदन तक नहीं ले पाए, वो उनका क्या रिक्वेस्ट था? बस इतना ही ना था कि जो आप मौखिक रूप से बोल रहे हैं उसी को आप लिखित रूप में दे दीजिए। कहीं ना कहीं आप विभाग के मंत्री हैं, आपका दायित्व बनता है, समझ गए, कि आप जो बोलें वो ठोस निर्णय बोलें। ऐसे नहीं आके फेंकने वाली बात कुछ भी बोल दें और कुछ इस तरह का काम कर दें, समझ गए। तो ऐसा जो अगर झूठा आश्वासन माननीय शिक्षा मंत्री जी दिए हैं तभी तो इस तरह का मने की कर रहे हैं ना। अगर हमारे महिला अभ्यर्थी जो अगर वो आवेदन लेकर के जा रही थी, अगर 1 मिनट के लिए अगर शिक्षा मंत्री जी बाहर निकल करके अगर उनसे मिल लेते तो क्या हो जाता बताइए। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी अच्छा होता, समझ गए, और हमारे लिए भी अच्छा होता। शिक्षा मंत्री तो लगातार कह रहे हैं कि हम लोग अभ्यर्थियों का सोच रहे हैं, अभ्यर्थियों की मांगों पे बातचीत हो रही है। देखिए, अभ्यर्थियों की बात को सोच रहे हैं, यहाँ पर मीडिया पर बाइट दे दिए हैं और हम लोगों से भी बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि हम बीपीएससी को सौंप दिए हैं। हालांकि देखिए, जब भी रिजल्ट आएगा तो रिक्ति आने के बाद ही आएगा, यानी कि 20-25 दिन अभी टाइम है। अभी जितने भी कैंडिडेट हैं उनका स्कूल ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। अगर स्कूल ज्वाइनिंग उनका हो जाता है तो जो भी रिक्ति अवेलेबल होगा उस पर सप्लीमेंट्री के लिए सरकार निर्णय लेगी। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि एक नोटिस निकाल दे। तब महिला अभ्यर्थी जो हैं, जो अभी कुछ देर में आ रही हैं, उनका भी आप बाइट ले लीजिएगा, समझ गए। वो ऐसा कौन सा गुंडा है बताइए, कौन सा ऐसा क्या है बताइए। तो जो कल एक डिबेट में हम देख रहे थे जी न्यूज़ पे कि एक बोल रहे थे कि ये लोग विपक्ष का भेजा हुआ गुंडा है। हम बता देते हैं कि जो भी विपक्ष का आप नाम ले रहे थे वो तो हमारे लिए सदन में आवाज़ तक नहीं उठाए, समझ गए, जिनका अपना। हालांकि कुछ विपक्ष के नेता हैं जो सहानुभूति दर्शाएं और हमारा बात सदन में उठाए, लेकिन जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, वो तो सदन में आवाज़ तक हमारा नहीं उठाए और आप इस तरह की बात बोल रहे हैं उनका भेजा हुआ हम गुंडा है। आप एक कैंडिडेट का यहाँ पर देखिए स्कोर कार्ड, सब जेन्युइन कैंडिडेट, एक भी यहाँ पर जो अभ्यर्थी है ना, एक भी अगर दूसरा अभ्यर्थी निकलेगा तब बताइएगा। हमारा जो आंदोलन है ना, प्योर छात्रों का आंदोलन है और सिर्फ TRE 3 छात्रों का आंदोलन है। ऐसा कोई नहीं है कि कहीं से कोई और छात्र यहाँ पर इलीगल लोग आकर के यहाँ पर बैठ जाता है, सरकार के खिलाफ कुछ बोलने लगता है। और सरकार के खिलाफ भी हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। जब तब हम लोग के साथ अन्याय हुआ है तभी हम लोग कुछ बोले हैं। जब भी यहाँ पर से गए हैं, समझ गए, बीपीएससी ऑफिस में गए, वहाँ पर भी जब माननीय शिक्षा मंत्री जी बोले कि हम, तो वहाँ पर भी न्यूट्रल नहीं पता लगा। जब आप बीपीएससी को आप भेज दिए थे नोटिस तो उनको भी तो चाहिए था कि पोर्टल पर डाल दें, तो उनके द्वारा भी पोर्टल पर नहीं डाला गया। अब हम देख रहे हैं कि लगातार बीपीएससी पे कभी फेंक रहे हैं, बीपीएससी शिक्षा मंत्री पर फेंक रहा है। मतलब आप लोगों की बातों को सुना भी जा रहा है या फिर ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाने का काम चल रहा है कि बीपीएससी देखेगा और बीपीएससी बोल रही है कि शिक्षा मंत्री देखेंगे? देखिए, बात यह है ना कि यहाँ पर भी जितने भी सत्ता के नेता हैं उनको समझ में आ गया है कि बिहार हमारा अपना, माने कि कुछ भी, जैसे अपना घर है, कुछ अपना, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। लोग वोट देगा ही, जनता को बुड़बक समझती है, समझ गए। आने वाला चुनाव में जैसे ही चुनाव का माहौल आता है तो सब जातिवाद के नाम पर वोट दे देते हैं। उसी समय ये सब बात को अगर याद रखा जाए, जिस तरह का हमारे साथ हुआ है, अगर इतने फैमिली मेम्बर वाले जितने कैंडिडेट के साथ हुआ है, अगर इस तरह का कि कहीं ना कहीं ये लोग वोट के चोट से ही मानेंगे, समझ गए। अगर इस बार सप्लीमेंट्री नहीं आएगा तो सरकार को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री नहीं आया तो नुकसान नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। हम देखिए, कहीं ना कहीं हम इसमें हम और कुछ लोग हैं जिसमें नेतृत्व कर रहे हैं, समझ गए। और वो लोग देख रहे हैं कि अभ्यर्थियों के अंदर गुस्सा है और गुस्सा कुछ नहीं है, बस वो अपना हक है उसको तो लेंगे ही ना, अपना हक को छोड़ेंगे नहीं। वोट उनका हक है, वोट उनका अधिकार है, समझ गए। हम तो यही चाहते हैं कि अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो ऐसा सरकार को आप वोट मत दीजिए। जिस तरीके का दुर्व्यवहार कल किया गया शिक्षा मंत्री के द्वारा, क्या लग रहा है सरकार पे अब विश्वास हो रहा है कि सरकार आप लोगों का सुनेगी? देखिए, हम लोग शुरू से प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग का जो मांग है वो पूरा किया जाए। हम लोग का मांग दम तो जायज़ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता है, तो हम लोग का यही मांग है कि अगर जो बातें आप मौखिक बोल रहे हैं, मीडिया में बोल रहे हैं, वो आप अपना साइट पर यही चीज़ को लिख करके जारी कर दीजिए। और शुरू से हम लोग यही मांगे, कल भी महिला इसी मांग को लेकर वहाँ पर पहुँची थी कि सर हम लोग 80 दिनों से गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं,
तो हम लोग को लिखित में ये बातें दे दीजिए। आप बोलते हैं कि बीपीएससी से हम बात किए हैं, यानी एसीएस महोदय से आप बात किए हैं कि लेटर दिए हैं कि लेटर नहीं दिए, हम लोग को नहीं पता है। लेकिन वह कल भी इस बात को दोहराए थे कि हम एसीएस को बोले हुए हैं, इस पर जो भी निर्णय लेगा, हम एसीएस को बोले हैं कि बीपीएससी से वह बात करेगा, उसके बाद जो भी निर्णय लेगा हम लोग को मंजूर है। तो ये चीज़ें अगर साइट पर आ जाता है, पब्लिक हो जाता है, तो हम लोग यहाँ क्यों बैठेंगे? हम लोग इसलिए ना बैठे हुए हैं कि लिखित मिल जाएगा, हम लोग अपने घर जाएंगे। यहाँ रहने का जगह है, देख रहे हैं सब जगह से खाली जगह यहाँ पर है, कचरा है, यहाँ कोई रहने का तो जगह है नहीं। तो अभी देख रहे हैं कि चुनाव का भी माहौल है और हम लोग सोच रहे हैं कि चुनाव का माहौल है तो सरकार हम लोग को सुनेगा भी, और इस चीज़ को लेकर के बार बार हम लोग जा भी रहे हैं, उनके आवास पर गए और सीएम आवास पर भी गए कि तो अभी भी उम्मीद है कि सुनेंगे? सुनना तो पड़ेगा मैम, सुनना पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा दम। हम लोग का मांग तो सही है, ऐसा थोड़ा है कि वहाँ पर सीट नहीं है और अभ्यर्थी नहीं है, अगर अभ्यर्थी भी है, बराबर अंक भी है, हम लोग कटअप के बराबर मार्क्स लाए हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ से मेरा नहीं हुआ है, तब हम लोग को और कितना मतलब हमको मेहनत करना पड़ेगा। इसमें हमारा क्या गलती है कि हम 2 महीना 4 महीना बाद हम लोग का जन्म हुआ है, जबकि आपके पास अधिक पद है। आप ये बोल सकते हैं ना कि अभी कल बोले थे वह कि टीचर का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वह इस महीने या अगले महीने तक पूरा हो जाएगा। इस तरह से हमारे बारे में बोल सकते हैं ना कि चलिए हम लोग को अभी जानकारी नहीं है कितना पद अभी हमारे पास रिक्त है, जितना भी रिक्त पद होगा उस पर सप्लीमेंट 1 महीना बाद 2 महीना बाद दिया जाएगा। बार बार आप TRE 4 की चर्चा कर दे रहे हैं, सप्लीमेंट्री की चर्चा करने में आपको क्या दिक्कत है भाई? जब कहीं आप लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं, वह केवल वाहवाही लूट रहे हैं सरकार कि हमने इतना वैकेंसी लाया है, हमारे शासनकाल में इतना वैकेंसी हुआ है, जबकि यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो इतना अभी वैकेंसी नहीं है। ये वैकेंसी केवल डाटा केवल दिखाया जा रहा है और गांव में लोग की क्या पता है कितना वैकेंसी निकल रहा है, क्यों तो वैसे दिखा कर केवल वोट लेने का काम करते हैं लोग। यहाँ वोट के लिए कर रहे हैं, मतलब वोट के लिए ही तो कर रहे हैं वो। क्यों वैकेंसी आगे निकल, जब तक कि आपका TRE 3 कंप्लीट नहीं हुआ, TRE 4 क्यों होगा यहाँ पर? अभी TRE 4 होगा भी तो इस प्रोसेस को आप कंप्लीट कीजिएगा तब ना कीजिएगा उसको भी, यानी TRE 4 की सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तब ना TRE 4 आएगा, तो आदमी जो भी अभ्यर्थी होगा उसको भी मौका मिलेगा, वह देगा। और ये प्रोसेस से अभी TRE 4 का सप्लीमेंट्री आएगा, अगला जो वैकेंसी आएगा उसमें भी अगर मान लीजिए DV में छटेगा व्यक्ति, मल्टीपल रिजल्ट होगा, जितना वैकेंसी होगा उतना पर सबको ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। ये तो बार बार प्रोसेस चलते रहेगा। TRE 1 में वही हम लोग को देखने को मिला, 2 में वही मिला, 3 में भी वही स्थिति है। ये कब तक एक ही विद्यार्थी को कब तक आप बैठाएंगे उसी एग्ज़ाम में? TRE बार बार एग्ज़ाम ले रहे हैं और उसको मौका भी आप 3 को पहले दिए, आप कह रहे हैं कि 5 मौका देंगे। क्यों? आपके पास रिक्त पद रहेगा, हम लोग केवल मौका लेते जाएंगे, मौका ख़त्म कर देंगे। एज हमारा ख़त्म हो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? काहे हम लोग किए थे BEd और DLEd कर रहा है अभ्यर्थी, टीचर बनने के लिए कर रहा है ना, टीचर बनने के लिए BEd कर रहा है, DLEd कर रहा है, स्टेट कर रहा है, CTET पास हो रहा है, BTET पास हो रहा है। ये सब काहे करेगा बताइए? ये सब करके रोड पर बैठने के लिए करेगा आदमी? बार बार खाली बोलते हैं कि चलिए वैकेंसी दे रहे हैं, कब तक ये कंप्लीट होगा हम लोग का बताइए? तो देखिए, तमाम अभ्यर्थी BPSC TRE 3 के तमाम अभ्यर्थी जो है अभी भी अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर मौजूद हैं। एक ही मांग है उनकी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जिसको लेकर कल उन्होंने शिक्षा मंत्री से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन शिक्षा मंत्री ने काफ़ी दुर्व्यवहार किया। बाकी क्या कुछ अपडेट आता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। इन्हीं तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तेज़ खबर। धन्यवाद।